नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम चल रही हैं उसको देखते हुए हमने जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के इस सेशन की स्टार्ट की है। तो आज बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले संभावित प्रश्नों पर भी बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस में आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाले हमारे जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की जो वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा है औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है। यानी औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव कौन सा है। इनमें से आगे चार ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण करेंगे तो इससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाएगी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी उदारीकरण से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नहीं, पूछा है मुंबई पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम यानी एमटीडीसी द्वारा प्रतिवर्ष किस माह में एलिफेंटा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि एलिफेंटा महोत्सव, तो पहले तो यही बात होगी कि यह इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया जाता है। और पूछा है कि कौन से महीने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी फरवरी माह में मुंबई में एलिफेंटा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के द्वारा प्रतिवर्ष फरवरी में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फरवरी में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है। तो पूछा है भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी रथ यात्रा, जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रथ यात्रा। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जिसमें पूछा है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित किया गया था। तो इस प्रस्ताव को कहाँ पर घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बॉम्बे में इसको प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्ति की मांग की थी। पूछा जाता है कि इसके मांग को कब पारित किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को इस मांग को प्रस्तावित किया गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बॉम्बे में इसकी मांग रखी गई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पूछा है सितंबर 1962 से 30 अक्टूबर 2024 तक भारत में औसत नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर कितना है। तो सितंबर 1962 से लेकर 30 अक्टूबर 2024 तक भारत में औसत नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर कितना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इनमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी 4.0% भारत का 1962 से लेकर 2024 तक सीआरआर अनुमानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4%। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो सभी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। उम्मीद है आप सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो सभी कमेंट में लिखें कि भारत के नए उपराष्ट्रपति का नाम क्या है और वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1991 में किस वित्त मंत्री ने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त किया और देश को मजबूत विकास पथ पर आगे बढ़ाया। तो किस वित्त मंत्रालय ने
सुधारों की एक श्रृंखला को शुरू किया था जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया था। तो वह कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मनमोहन सिंह के द्वारा यह कार्य किया गया था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मनमोहन सिंह के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब कर लिया था? तो प्रथम स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना कब्जा दोबारा से कब कर लिया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो यह 1857 में शुरू हुआ था, जिसको सितंबर 1857 तक समाप्त कर दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कौशल और नौकरी की अपेक्षाओं के बीच असंगतता होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है? यानी कौशल और नौकरी की अपेक्षाओं के बीच असंगतता होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है जब नौकरी और कौशल के बीच असंगतता आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर सगाई महोत्सव, जिसका नाम इस राज्य के राजकीय पशु संगाई के नाम पर रखा गया है, को इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो पूछा है संगाई महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो यह भी पूछा जा सकता है कि संगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि उसके राजकीय पशु संगाई के नाम पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत किस दिन नई दिल्ली में एकता दौड़ यानी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का उद्घाटन किया था? तो बात करें एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अक्टूबर को मनाया जाता है और अमित शाह के द्वारा रन फॉर यूनिटी के लिए जो कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था तो वह 29 अक्टूबर 2024 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 29 अक्टूबर 2024। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है, आईआईटी मद्रास यूएई के किस शहर में वर्ष 2025 के प्रारंभ में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र शुरू करने की तैयारी कर रहा है? यानी आईआईटी मद्रास के द्वारा यूएई के कौन से शहर में नया आईआईटी केंद्र स्थापित करने की बात की गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी दुबई में आईआईटी मद्रास के द्वारा अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र की स्थापना करने की बात की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दुबई में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पूछा है, वर्ताकार पथ पर गतिमान कण के रेखीय वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वर्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है तो अभिकेंद्रीय त्वरण डैश होता है। तो क्या होगा जब गतिमान कण की रेखीय गति स्थिर रहते हुए वर्ताकार पथ की त्रिज्या को कम किया जाता है तो अभिकेंद्रीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी वर्ताकार पथ की जैसे जैसे त्रिज्या कम होगी तो अभिकेंद्रीय त्वरण बढ़ता जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहिब की विरोधी सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से एक कौन था? यानी 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहिब की विरोधी सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से एक कौन था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी मेजर जनरल हेवलॉक थे, जिन्होंने
विरोधी सेनाओं को पराजित करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों में से एक थे। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मेजर जनरल हावलॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पूछा है भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। तो भारत में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी योजना आयोग 2024 तक की, बाद में इसे नीति आयोग में बदल दिया गया था। तो अब ऑप्शन में अगर नीति आयोग आए तो नीति आयोग की बात की जाएगी, पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 योजना आयोग या नीति आयोग के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 10⁻⁹ माइक्रो बराबर है ए एमस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁹ मीटर किसके एमस्ट्रॉन्ग के बराबर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 10 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो उसका कार्यकाल कितना होता है। तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले होता है। यानी अगर उसका आयु 65 वर्ष पहले हो जाती है तो उसका कार्यकाल 65 वर्ष माना जाता है। अगर 65 वर्ष से कम उसकी आयु है तो वह कार्यकाल 6 वर्ष तक मान्य होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है 21 सितंबर 2024 को विल्मिंगटन डेलावेयर में राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जो कि जूनियर ने चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई क्वाड की पहलों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फोकस में नहीं था। यानी जो क्वाड की मीटिंग हुई थी तो उसमें से कौन से क्षेत्र पर बात नहीं की गई, तो यह सवाल में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी इसमें सैन्य रक्षा सहयोग की बात नहीं की गई थी। बाकी क्वाड में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा पर विकास करना और जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया पर ध्यान देना, इन तीनों पर बात की गई थी, बल्कि सैन्य रक्षा आयोग पर कोई बात नहीं की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सैन्य रक्षा सहयोग पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम वर्ष डैश में आरंभ किया गया था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1982 में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1982 में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले किस प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री को 1 नवंबर 2024 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में 1 नवंबर को 69 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 विवेक देबरॉय का निधन हो गया था, जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के परिषद के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 विवेक देबरॉय के। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को आक्रा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो आक्रा अध्यक्ष के नाम से किसे जाना जाता था मौर्य काल के टाइम में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खानों के अधीक्षक को आक्रा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था मौर्य काल के टाइम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 खानों के अधीक्षक को। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पूछा है मालवा पठार डैश नदी के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर मालवा पठार की बात की गई है, तो यह कौन सी नदी के उत्तर में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नर्मदा नदी। मालवा पठार की बात करें तो यह मुख्य रूप से एमपी यानी मध्य प्रदेश में फैला हुआ है।
जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है मालवा पठार। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जिसे पूछा है जिन क्षेत्रों में बच्चों का विकास होता है वे डैश हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र में बच्चों का विकास होता है। पहला है शारीरिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है सामाजिक संस्कृति और चौथा है लैंगिक। तो इनमें से किसके माध्यम से बच्चों का विकास होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल 1, 2 और 4, यानी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और लैंगिक, इसके माध्यम से बच्चों का विकास होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है वर्तमान में उन्नत विशेषज्ञों और लोचशीलता वाली फसलों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उन्नत आणविक विधि का प्रयोग किया गया है। यानी वर्तमान में उन्नत विशेषकों और लोचशीलता की फसलों में विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आणविक विधि का प्रयोग किया जा रहा है, यानी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी आणविक विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग का प्रयोग किया जा रहा है ताकि पौधों यानी जो फसल है उनकी उर्वरकता को बढ़ाया जा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन से 2 देशों के बीच द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोनों के मध्य द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर समझौता किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, भारत और न्यूजीलैंड। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को कवर किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगे आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के इस सीरीज़ को देख सकें और आपके स्कोर को इंक्रीज सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।